पिछले 5 दिनों से चल रहे निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर आज संपन्न हो गया। रेड क्रॉस द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय शिविर स्थानीय जैन अतिथि भवन में चल रहा था। आज 20 मई को इस शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ललन जी स्वयं उपस्थित थे। जिलाधिकारी ललन जी ने एक्यूप्रेशर शिविर की मुख्य डॉक्टर शन्नो इंदौरिया को स्वयं सम्मानित किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सर्वप्रथम मेरे पापा ने ही मुझे इस शिक्षा के लिए प्रेरित किया था और ये बहुत पुरानी है। 97 में मुझे इसकी शुरुआत करने का मौका मिला। फिर इसके बाद मैंने इसको चेन्नई में भी जारी रखा और मेरे पति श्री अशोक इंदौरिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। आज यहाँ तक मैं इन दोनों की वजह से ही पहुँच चुकी हूँ, इसलिए उनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कटिहार की बेटी होने के नाते हमेशा मेरी इच्छा रहती थी कि कटिहार के लिए कुछ करूं। आज ये बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है, इसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में एक कहिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारे विधाएँ हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो वेदास में जो चित्रण है, यजुर्वेद में जो है, उसमें आयुर्वेद के बारे में काफ़ी चित्रण है। और जैसे बगल में हमारे एक ENT स्पेशलिस्ट हैं सऊद साहब, तो मुझे चित्र याद है जब मैं पिछले बार यहाँ SDO था तो एक व्यक्ति का कान में छेद हो गया था। तो इन्होंने कहा कि इसका 2 ही उपाय है, हो सकता है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाए और नहीं तो जो है इसका दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो आदमी पटना गया और एक होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करा रहा था और उसका छेद बंद हो गया। स्पेशली मैंने नेचुरोपैथ में देखा है। हमारे फादर को वो रम्फॉइड आर्थराइटिस था और वो नेचुरोपैथ में गए और आश्चर्य था जब तक वो नेचुरोपैथ में रहे, रोग जो है 16 आना में 14 आना ठीक हो गया। उनके बाल जो उजले थे वो हरे हो गए। ये मैंने देखा, अपने फादर को मैंने देखा। तो हमारे यहाँ जो जितने पैथी हैं सबका अपना अपना विशेषता है और बहुत सारे रोगों में ये कारगर इलाज भी होता है। तो उस विधा में जो आज जिन लोगों को लाभ हुआ उन्होंने बताया, तो इस विधा से भी जो है बहुत लोगों को राहत मिली है और अभी 4 दिन में जो है ये काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। 100% ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अपने रेड क्रॉस के तरफ से एक सरकार को मैसेज भी हो कि हमारे यहाँ जितने कारगर विधियाँ हैं सबका एक कम से कम एक डॉक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। एक्यूप्रेशर सचमुच लाभकारी है, ये तो सुना था। ऑनेस्टली आई एम सेइंग यू कि आज पहली बार लगा कि सचमुच ये लाभ देता है। मैंने पहले कई बार ट्रीटमेंट कराया था लेकिन कभी फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन इस बार 4 दिन लगातार जो ट्रीटमेंट डॉक्टर शन्नो इंदौरिया से मिला, बिना किसी झुकाव के मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि सचमुच एटलीस्ट 4 दिन में मुझे 80% प्लस बेनिफिट हुआ। एक्यूप्रेशर का सबसे खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नस में दबाव देना, कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। ये अगर आपको जानकारी है और नस की पकड़ हो तो ये 100% कारगर है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि डॉक्टर शन्नो इंदौरिया की इसको काफ़ी अच्छी पकड़ है और तुरंत उसको समझ जाती हैं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करती हैं। इसलिए शायद सारे रोगियों को फ़ायदा होगा। पहले यूरोप के देश इस पद्धति को नहीं मानते थे, लेकिन 71 के बाद अमेरिका और यूरोप में भी इस पद्धति का विस्तार हुआ और वहाँ उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन के पश्चात भी उनका दर्द जो है नहीं ठीक हो रहा था। फिर वहाँ एक्यूप्रेशर पद्धति से जो है उनका इलाज हुआ और उससे उसका दर्द कम हो गया। और हर पद्धति का अपना एक लिमिटेशन है, फायदा है और एक्यूप्रेशर में कोई नुकसान नहीं है। अगर नस गलत भी दब गई है तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है। और हम लोग भी आप फॉर इमरजेंसी हम लोग कोई बीमारी को क्योर नहीं कर सकते हैं, हम लोग विजिट कर सकते हैं फॉर टाइम में, लेकिन एक्यूपंक्चर में बीमारी का क्योर है। इसके लिए डॉक्टर शन्नो बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने बहुत कठिनाई की सेवा की है। जो है मैंने हर जगह से इलाज करवा चुके थे, ऑपरेशन भी करवाए और हमको वो फ़ायदा नहीं मिला।
जो कि हम शिविर में आने से पहले भी इनसे करवाए, तो शन्नो जी से जो है ना हमको करवाने के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, जो कि हम चल नहीं पाते थे ठीक से। तो हमको इसका बेनिफिट मिला कि हम ठीक से थोड़ी बहुत जो आज अगर चाराना भी अच्छे हैं तो हम मानते हैं कि 100% हमको फ़ायदा हो।